हर इंसान में कुछ ना कुछ हुनर जरूर होता है, बस जरूरत है तो उनको तलाशने की और तराशने की। एज दे से, वन शुड ऑलवेज वर्क ऑन वंस स्ट्रेंथ्स टू स्ट्रेंथन देम फर्दर। और अगर इंसान अपनी स्ट्रेंथ्स को निखार कर उनको अच्छे से यूज कर ले तो सफलता सुनिश्चित है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हमारी आज की कहानी के नायक। 1977 में कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रवि मोदी। रवि को जब सेकंड क्लास में मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स मिले थे, तब उनकी मम्मी ने इससे खुश होकर उनको एक पार्टी दी और इसे अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन जब थर्ड स्टैंडर्ड में उन्हें दोबारा 100 में से 100 मार्क्स मिले तो इस बार ना कोई पार्टी हुई ना कोई सेलिब्रेशन हुआ। रवि को समझ आ गया कि एक ही तरह के अचीवमेंट को कोई भी 2 बार सेलिब्रेट नहीं करता है। और अब रवि को 100 में से 100 मार्क्स लाने पर भी संतुष्टि नहीं होती, लेकिन 100 मार्क्स से ज़्यादा लाना तो संभव ही नहीं था। तो अब रवि ने मैथ्स के पेपर्स को समय से पहले खत्म करना शुरू कर दिया और 12th के एग्जाम में तो मात्र 45 मिनट्स में ही खत्म कर दिया। रवि की ये 2 खूबियां, एक तो मैथ्स, नंबर्स और डेटा में उनकी जबरदस्त पकड़, और दूसरा अपने आप को लगातार चैलेंज करते हुए हमेशा कुछ बेहतर करने की लगन। यही दोनों खूबियां बहुत बड़ा कारण रही रवि मोदी को मिली इतनी अधिक सफलता के पीछे। रवि के पिताजी की कोलकाता के एसी मार्केट में 140 स्क्वायर फीट की एक कपड़े की दुकान थी और 13 साल की उम्र से ही रवि ने अपने पिताजी की दुकान में बैठना शुरू कर दिया अपने स्कूल टाइम के बाद। रवि ने वहां यह ऑब्जर्व किया कि उस दुकान में सेल्समैन कुछ कस्टमर्स को तो अच्छे से डील करते थे और कुछ कस्टमर्स पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और जब सेल्समैन से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि उनको पता चल जाता है कि कौन कस्टमर उनसे खरीदने वाला है, कौन नहीं। रवि ने उनसे बोला कि अब से जब भी कोई ऐसा कस्टमर आए जो आप लोगों के हिसाब से कुछ भी खरीदने वाला नहीं है, तो उनको मेरे पास भेजना, उनको मैं डील करूंगा। रवि ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया और वो अक्सर इन कस्टमर्स को काफ़ी कुछ बेच देते। कई बार तो जो कस्टमर सिर्फ एक शर्ट खरीदने आता, रवि उनको 20-20 आइटम बेच देते और रवि को इसमें बहुत मज़ा भी आने लगा। इसके साथ ही रवि ने हर कस्टमर इंटरेक्शन को बारीकी से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और अब अपने दिमाग में कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस से रिलेटेड डेटा का रियल टाइम एनालिसिस भी शुरू कर दिया। किस किस तरह के कस्टमर्स को किस किस सीजन में किस किस कलर के या किस किस डिज़ाइन के कपड़े किस प्राइस रेंज में चाहिए होते हैं, रवि को ये काफ़ी अच्छे से समझ आने लग गया। और इसी एनालिसिस के बेसिस पर अब रवि ने खुद अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करवाना शुरू कर दिया और इस तरह 9 साल तक, यानी 13 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र तक रवि ने इसी दुकान में, अपने पिताजी की दुकान में ही काम किया। और इस दरमियान 21 साल की उम्र में रवि की शादी हो गई और 22 साल की उम्र में उन्हें पिता बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। जब उनके बाकी दोस्त एमबीए कर रहे थे, रवि ने अपने पिता की सलाह मानते हुए एमबीए नहीं करने का निर्णय लिया, क्योंकि 9 सालों में रवि ने ना सिर्फ बहुत कुछ सीख लिया था, जितना शायद किसी एमबीए में भी नहीं सीख पाते, बल्कि उन्होंने 9 सालों को काफ़ी एंजॉय भी किया। लेकिन एक बार एक 20,000 रुपये के बिजनेस डिसीजन लेने के कारण रवि को उनके पिताजी ने टोक दिया, जिससे आहत होकर रवि ने अगले दिन से ही दुकान जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन अपनी मम्मी से 10,000 रुपये लिए और अपने हिसाब से इंडियन एथनिक वेयर की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। और फिर उनको बिहार, एमपी, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में अलग अलग मल्टी ब्रांड आउटलेट्स और शोरूम्स में बेचना शुरू कर दिया। चूंकि रवि के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो किसी क्रिएटिव एजेंसी को हायर करे, इसीलिए उन्हें अपनी कंपनी का नाम और अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम भी खुद ही तय करना था। तो कंपनी का नाम रखा अपने इकलौते बेटे वेदांत के नाम पर, वेदांत फैशंस। और जहां तक प्रोडक्ट की ब्रांड नेम का सवाल था,
रवि मोदी का मानना है कि चूंकि उनके प्रोडक्ट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है इसे पहनने वाले को रेस्पेक्ट दिलाना, इसीलिए उन्होंने इसका ब्रांड नेम रखा मान्यवर, और इस तरह 1999 में मान्यवर का नामकरण हो गया। मान्यवर के प्रोडक्ट्स काफी रिटेल स्टोर्स में सप्लाई होने लग गए, लेकिन ज्यादातर स्टोर ओनर्स क्रेडिट पर सामान खरीदते। बस एक विशाल मेगा मार्ट ही था जो उनको हाथों हाथ कैश पेमेंट करता। रवि मोदी के मैथमेटिकल माइंड ने यह डिसाइड किया कि वो अपने टोटल प्रोडक्शन का कम से कम 20% विशाल मेगा मार्ट को ही बेचेंगे, भले ही उनको लॉस में ही क्यों ना देना पड़े। और उन्होंने लॉस में दिया भी विशाल मेगा मार्ट को, और प्रॉफिट्स आ रहे थे बाकी 80% सेल से। जब बिजनेस अच्छा चलने लग गया तो 2002 में रवि मोदी ने अपनी ड्रीम कार मर्सिडीज खरीदने का सोचा, क्योंकि अब वो मर्सिडीज अफोर्ड कर सकते थे। तब उनके पिताजी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे बिजनेस में अभी और ग्रोथ पोटेंशियल है? तो रवि ने कहा, हाँ बिल्कुल है। क्या उसके लिए और कैपिटल और पैसा चाहिएगा? हाँ बिल्कुल चाहिएगा। तो फिर उनके पिताजी ने कहा कि बजाय मर्सिडीज खरीदने के अगर यही पैसा तुम अपने बिजनेस में लगाओगे तो बेहतर होगा। थोड़े दिन की तकलीफ, जिंदगी भर का आराम, या थोड़े दिन का आराम और जिंदगी भर की तकलीफ। पिताजी के ये शब्द उनके दिल और दिमाग में उतर गए, और फिर अगले 15 साल तक यानी 2017 तक उन्होंने मर्सिडीज नहीं खरीदी। खैर 2005-06 तक मान्यवर ब्रांड्स के कपड़े लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स जैसे फ्यूचर ग्रुप, शॉपर स्टॉप, वेस्ट साइड आदि में सप्लाई होने लग गए। इसी बीच एक बार 2006 में उनके पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण उनको 6 महीने तक अपने काम से दूर रहना पड़ा, और उस वक्त उनको ये रियलाइज हुआ कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में उनको हर जगह होने की जरूरत नहीं है। जो काम उनके बिना हो सकता है वहां उनको अपना समय नहीं खराब करना चाहिए। ऐसे काम को अपनी टीम को सौंपकर अब वो अपना ध्यान और समय सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाने में लगाने लगे। लेकिन ये स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए उनको चाहिए था कस्टमर से जुड़ा डेटा, जो उनको इन रिटेल स्टोर से नहीं मिल पा रहा था। रवि मोदी के अनुसार ये स्टोर्स ना तो खुद कस्टमर्स डेटा पे काम करते हैं, ना हमें करने देते हैं। इसीलिए ये रिटेल स्टोर्स हमारी ग्रोथ का नहीं बल्कि उस ग्रोथ में रुकावट का कारण बन रहे थे। और इसीलिए 2008 में मान्यवर ने अपना खुद का पहला एक्सक्लूसिव स्टोर खोला उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और अगले एक ही साल में 12 स्टोर्स खोल दिए। लेकिन खुद के स्टोर्स खोलने में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत लग रहा था, इसीलिए फिर उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल पर स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए। फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। और चूंकि इसमें सारा इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी का होता है, कंपनी को बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, और फ्रेंचाइजी से उनको हर तरह का कस्टमर रिलेटेड डेटा भी मिल जाता है, जो उनके एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, एक और बात, मान्यवर के स्टोर्स पर आपने कभी भी डिस्काउंट सेल का बोर्ड नहीं देखा होगा, और वो इसीलिए क्योंकि ये लोग डिस्काउंट देते ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इनका सारा स्टॉक वैसे ही बिक जाता है। मात्र 3 से 4% स्टॉक ही ऐसा होता है जो नहीं बिकता, डेड स्टॉक, जो इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स की तुलना में काफ़ी कम है। और इसका मुख्य कारण है कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की इतनी अच्छी समझ, और वो संभव हो पाया है इनके मेटिकुलस और डिटेल्ड डेटा एनालिसिस के कारण। इसके अलावा मान्यवर की सफलता का एक और कारण यह भी है कि अभी तक वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर कैटेगरी में ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इस तरह की एक्सक्लूसिव ब्रांडेड रिटेल आउटलेट्स में मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए कोई खास ऑप्शन ही नहीं था। यहां एक बहुत बड़ा वैक्यूम था जिसको मान्यवर ने पहचाना। हालांकि अब रिलायंस और आदित्य बिरला ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां भी इस सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास लोग अपनी जिंदगी की पूरी कमाई में से अच्छा खासा पैसा शादियों में खर्च कर देते हैं,
और इस एस्पायरिंग मिडिल क्लास सेगमेंट की एस्पिरेशंस को अच्छे से समझा है मान्यवर ने, और इसीलिए इस ब्रांड के एंडोर्समेंट के लिए एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज को भी चुना गया है। वैसे अभी तक मान्यवर के 235 सिटीज में कुल 626 आउटलेट्स हो गए हैं। फरवरी 2022 में मान्यवर की पेरेंट कंपनी वेदांत फैशंस का आईपीओ भी आ गया, जो 935 रुपये में लिस्ट हुआ था, और अभी एक साल भी पूरा हुआ नहीं है और ये ऑलरेडी 1300 से 1400 रुपये तक ट्रेड कर रहा है। और अभी वेदांत फैशंस का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है 33,000 करोड़ रुपए का। आशा करता हूं रवि मोदी और मान्यवर की ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद और जय हिंद।